गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। आज का जो अपना विषय होने वाला है, शुरुआत ऐसी करो कि रुकना नहीं पड़े। शुरुआत, स्टार्टिंग ऐसी करो कि उसके बाद हमको रुकने का मौका ही ना मिले। जब भी रुकने का मन करे तो याद करना या फिर पहले से पूछना कि आपने शुरुआत क्यों किया था। शुरुआत तो हम कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से दूर जाने के बाद ऐसा याद आता है कि नहीं यार, अब मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कई छोटे मोटे जो धंधा चालू किया हो, नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी हो। कुछ समय चलने के बाद में याद आता है कि हमने शुरुआत क्यों किया था। शुरुआत, स्टार्टिंग बहुत क्रेजी रहती। कोई भी काम करते समय स्टार्टिंग इतनी बढ़िया होती है कि आदमी में शुरू में फुल एक्साइटेड होता है, फुल एक्साइटमेंट होती है। लेकिन कुछ समय चलने के बाद, कुछ टाइम देने के बाद उसको ये ख्याल आता है कि क्या करूँ, होगा कि नहीं होगा, बहुत दिक्कतें आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसा करूँ, क्या कहीं रुक जाऊँ क्या। तो ये सारी बातें उसको झंझोड़ देती है और वो कहीं ना कहीं एक तो स्लो होने का मन करता है या फिर क्विट करने का मन करता है। लेकिन वो लोग ध्यान से सुने कि जब भी रुकने का मन करे तो याद करना कि आपने शुरू क्यों किया था। जब भी ऐसा लगे वहां पहुंचने के बाद, बीच में जाने के बाद कि नहीं अब मेरे से नहीं हो पा रहा है या मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर निगेटिविटी जहां से आ रही है, तो वहां अपने आप से ही सवाल पूछना कि मैंने शुरुआत क्यों किया था, स्टार्ट ही क्यों किया था हमने। अगर वहां नहीं जाना था तो फिर इतना समय वेस्ट नहीं करना था। अब बीच में आने के बाद वापस का रास्ता नहीं है। कोई भी लक्ष्य, कोई भी जो टारगेट है, शुरुआत करने से पहले 10 बार सोच लो कि क्या हम इस रास्ते को आखिरी तक कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के जो नौजवान युवा है, जो यंगस्टर जो पीढ़ी है, ध्यान से सुने। पहले ही आप डिसाइड कर ले कि आपका टारगेट और जो ड्रीम है, जो गोल है, आपने जो डिसाइड किया है, क्या आप उस पर आखिरी तक चलने के लिए तैयार हो? क्या आप कर पाओगे? आपसे हो पाएगा? पहले इस चीज के बारे में स्टडी कर लो, क्योंकि उसकी स्टेप्स जो है वो तो रहने वाली है। अगर कहीं 5 स्टेप्स है तो 5 स्टेप्स आपको पूरी पार करके जाना है। कहीं अगर 5 मंजिला इमारत है तो आपको टॉप फ्लोर पे जाना है, तो पहले फ्लोर को पार करके जाना पड़ेगा। इसलिए शुरू में ही तय कर ले कि आप वहां तक चलने के लिए तैयार हो क्या। आज आप लोग देख रहे होंगे कोई सन्यासी बन रहा है। सन्यासी बनना भी इतना आसान है क्या? लेकिन वो डिसीजन ले लेता है कि अब मुझे दुनियादारी से, मोह माया से कोई मतलब नहीं, अब मैं सन्यासी बनना चाहता हूं और आखिरी तक सारा जीवन अपने सन्यासी जीवन को दूंगा। लेकिन वो तय कर लेता है, वो तब जाके वो उस लाइन में जाता है, उस दिशा में जाता है। आज बहुत सारे लोग दीक्षा ले रहे, बहुत सारे लोग साधु गुरु। अभी आपको मालूम होगा प्रयागराज का मेला चल रहा है, कुंभ मेला। करोड़ों साधु संत आ रहे हैं वहां पे, अलग अलग वेराइटी के साधु संत आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में तय कर लिया था कि अब हमें इसी लाइन में अपना दुनिया, अपना सब कुछ यही झोंक देना है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और आज वो उसी दिशा में है। अब वहां से वो बदल नहीं सकते, ना वो वापस आ सकते। इसलिए आपने अगर कोई भी टारगेट सोचा है तो आपको जब तक आपकी मंजिल नहीं मिल जाती, आपको कंटिन्यू लगे रहना है, बने रहना है। क्योंकि आप बोलोगे कि मैं थोड़ी देर करता हूँ, साल 2 साल ट्राई कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। अपने आप से भी आप धोखा करोगे, माँ बाप से भी, और आपका जो निजी समय जाएगा वो अलग से। इसलिए पहले डिसाइड कर ले कि आपको करना क्या है। आपका डिसाइड हो गया, उसके बाद आपका टारगेट डिसाइड करो। टारगेट डिसाइड हो गया, उस टारगेट की स्टेप्स पता कर लो कि क्या प्लानिंग है, क्या कोर्स है, यहाँ से यहाँ तक कैसे कैसे जाना है, क्या क्या हमको प्लानिंग रहने वाली है। अब इस दौरान कितनी तकलीफें आने वाली उस रास्ते में, कितनी तकलीफें नहीं आने वाली, इनका पहले से अपना एक माइंड सेट बना ले। ये माइंड सेट अगर आप बना लेंगे तो आपको जो बीच की जो तकलीफें हैं वो बिल्कुल दिखेंगी नहीं, क्योंकि आप पहले से उस चीज़ के लिए रेडी थे। आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी थे और आपको पता रहेगा कि हाँ, आपने पहले से मालूम था कि हमको यहाँ पे ये तकलीफ आने वाली, ताकि बाद में आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जनरली जितने भी स्टूडेंट लोग हैं या फिर जो भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, जनरली 95% लोग आधे में आके रुक जाते हैं। और उनका रीज़न भी ये है कि आधे में जाने के बाद, यहाँ आधे में आने के बाद में वो लोग क्विट करना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ से मंजिल कुछ ही दूर होती है,
उनको ये नहीं पता होता कि अब अगली स्टेप पे हमारी मंजिल है। किसी किसी का तो अगला भी पड़ाव मंजिल होती है, लेकिन संघर्ष इतना रहता है इस लाइन में कि वहां से आदमी को क्विट करने का मन करता है। परिस्थितियां, चुनौतियां तो ये हर जगह मिलेगी, कंपटीशन, क्योंकि आप जिस लाइन में, किसी भी लाइन में आप जाओगे, आपसे पहले हजारों लोग उस लाइन में आपको मिलेंगे पहले से। तो हमको उनको भी देख के मन डाइवर्ट होता है कि यार साला पहले से 1000 लोग हैं या पहले से हजारों लाखों लोग हम वहाँ कर रहे, तो क्या हम पूरा पाएंगे कि नहीं, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन दूसरों को देख के अपने आप से कंपैरिजन करना ये बिल्कुल गलत है। आप एक अलग दिशा में गए हो, एक अलग डिसीजन लेके गए हो, आपका एक अलग विजन लेके गए हो, तो वहाँ पे आपको लास्ट तक, जब तक आपको सफलता या फिर आपका टारगेट अचीव नहीं हो जाता, तब तक कि आपको वहाँ पे बने रहना है। अगर बीच में से क्विट कर देते हो तो ये सारी जितनी जो तैयारियां है, ये जितनी तैयारी आप करोगे, सबका सब वेस्ट हो जाएगा। खास करके आपका जो समय जाएगा वो रिटर्न नहीं आएगा कभी। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार जरूर सोचो, शुरुआत करने से पहले ही सोचो कि एकदम हमें जाना है, टारगेट, डिसीजन, हर चीज वो तय करके वहां पे जाना है कि वहां पे क्या क्या तकलीफें आने वाली और क्या क्या हमको किस किस चीजों से जूझना पड़ेगा। और शुरुआत उसके बाद में ऐसी करो कि बिल्कुल रुकना नहीं पड़े। और वहां से रुकना ही नहीं है, क्योंकि जनरली आधे से ज्यादा लोग आधे में ही रोक देते हैं। रुकने का मन करता है उनका कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको रुकने का मन करता है। आधे में चले गए हैं लेकिन फिर समझ में नहीं आता, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। आप चाहे संगत का असर बोलो, एटमॉस्फेरिक माहौल बोलो, या फिर आजू बाजू का एक ऐसा माहौल कि उनको ख्याल आता हो देख के कि यार इनके साथ आज ऐसा है तो हम कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि हम कभी फेल्योर को देखते तो हमारे मन में खुद के लिए भी इमेजिनेशन आता है कि यार इतने सारे लोग फेल हो गए, कहीं मैं भी फेल हो गया तो, आगे बढ़ नहीं पाया तो, ऐसा। तो इसलिए अपने मन को एकदम कठोर बना लो और डिसीजन तय कर लो कि चाहे जो हो जाए, मुझे इधर उधर देखना ही नहीं, मुझे जहां मेरी मंजिल लेके जाना है, मुझे बस मेरा टारगेट दिखना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, आपने वो एक खेल देखा हो कि गांव देहात में खेल आता है, दो तरफ दो पोल बांध लेते, बीच में एक रस्सी बांध देते हैं और वहां पे एक लड़की या एक कोई छोटा सा बच्चा चलता है, एक डंडा लेके लंबा सा, अपना बैलेंस बना के बराबर चलता है और इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? मुमकिन नहीं है दोस्त, आप लोग करके देख लेना, 100 बार नहीं 1000 बार भी ट्राई करोगे तो होगा नहीं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस और उनने तय कर लिया होता है, कि उनको वहां तक पहुंचना ही है। अभी इस बात को एग्जाम्पल आपने देखा होगा, यहाँ एक पोल रहता है, यहाँ एक पोल रहता है और बीच में एक रस्सी बंधी रहती है और यहाँ पे ये लड़का इस टोक तक आता है, हाथ में सिर्फ एक बाम्बू का लकड़ी रहती है, वो लेके क्या फोकस रहता होगा इनका, यहां से यहां तक, वो भी सिंगल रस्सी, लेकिन उन्हें तय किया रहता है कि हमको यहां तक जाना है। इसके पीछे कम से कम लाखों बार की प्रैक्टिस होती है उनकी। उनका फोकस, उनकी आंखों में देखना कि उनकी नजरें कहाँ हैं। वो लोग इधर भी नहीं देखते, उधर भी नहीं देखते। कभी गौर करना, मौका मिले तो ये खेल देखना और उनकी आंखों में देखना, जो ऊपर जो चढ़ा हुआ रहता है या कोई बच्ची या बच्चा जब चढ़ा रहता है, उसकी आंखें सिर्फ उस टारगेट को देखती रहती। वो इधर देख लेंगी तो तुरंत गिर जाएगी, इधर देख लेगी तुरंत गिर जाएगी, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ वो टारगेट होता है। इसलिए अपने टारगेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो और अपने मंजिल को इतना कंफर्म कर लो कि हमको वहीं जाना है। आधे में आने के बाद में इधर उधर नहीं भटकना है। लोग चाहे कितना भी ज्ञान देते, कितना भी कोई समझा दे, हमको इधर उधर भटकना नहीं है। ये डिसीजन आपने तय कर लिया तो आपको वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जब भी रुकने का मन करे तो अपने आप से पूछना कि मैंने शुरुआत क्यों किया था, मेरी क्या तकलीफें थी, मेरी क्या मुसीबतें थी। आपका मन आपको खुद गवाही देगा कि नहीं यार हमको आगे जाना है। तो यही था दोस्तों आज का विषय कि शुरुआत ऐसी करो कि रुकना नहीं पड़े। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम कुछ आपके माइंड में कुछ थॉट्स है तो आप वो कमेंट करके डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो लाने की। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।